आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। प्रभु होने दे आज के पवित्र वचन को प्रभु मुझे सुनाने में पवित्र आत्मा मेरी मदद करे और सब भाई बहनों के मन हृदय को खोले ताकि आज के पवित्र वचन को सुने और उन पर चले और आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालिए और उसका 32 अध्याय और उसकी 19 आयत। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो, जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास हिजकिय्याह राजा और उसके देश पर, यहूदा देश पर अराम के राजा सनहरीब ने आक्रमण किया और उसके बहुत से कर्मचारियों ने आके उनको डराया, उनको धमकाया और उन्होंने कहा कि हम इस राज्य को भी अपने अधिकार में ले लेंगे, जैसे हमने बहुत से राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की चर्चा उन्होंने देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर की। उन्होंने परमेश्वर को निकम्मा जाना, उसको एक मूर्ति की नाई जाना कि वो एक मूर्ति की नाई है, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, हम इस यरूशलेम को अपने अधिकार में कर लेंगे और तुम्हारा जो यरूशलेम का परमेश्वर है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, हमें कुछ भी, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। और इस तरह से जैसे उन्होंने दूसरे राज्यों के देवताओं की उन्होंने निंदा की, उसी तरह से उन्होंने परमेश्वर को भी तुच्छ जाना, परमेश्वर को भी उन लोगों के देवताओं की समानता में उन्होंने बदल दिया जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को ऐसा बताया कि वो भी परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है। उन्होंने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं माना कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की को देवता की नाई माना कि वो बहुत ही छोटा है, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। 20 आयत में लिखा है, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास राजा हिजकिय्याह और आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने जब इन बातों को सुना कि उन्होंने परमेश्वर की, स्वर्ग के परमेश्वर की, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसको बहुत ही तुच्छ जाना है और उसकी बहुत ही निंदा की। इन बातों को सुनते ही इन दोनों ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की ओर, अपनी आंखें लगा दी कि प्रभु तुम हमारी प्रार्थना को उत्तर दे और हमें इन शत्रुओं से बचा, हमारी रक्षा कर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अपने दासों की प्रार्थना को सुना। 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की श्यामनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब लोग परमेश्वर की को तुच्छ जानते हैं, उसे निकम्मा जानते हैं, उसे छोटा जानते हैं और उसकी कोई भी वो आदर नहीं करते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने जीवन में उसका भय नहीं मानते, तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा जिन्होंने उनका सारी जो सेना थी उनका नाश कर दिया। ऐसा ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपके साथ भी जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ आप बिजनेस करते हैं, हो सकता है
जहाँ आप पढ़ाई करते हैं कि आपके बहुत से शत्रु आपके विरुद्ध हों, लेकिन आपको उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सच्चे परमेश्वर से जो जीवित है उससे आप प्रार्थना करें, तो वो परमेश्वर आपको भी आपके उन शत्रुओं से आपको छुटकारा देगा। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में लिखा है कि एक बहुत बड़ा छुटकारा अपने दासों के जीवन में यरूशलेम में लेके आए, उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में भी छुटकारे को लेके आएगा। बहुत बड़ा काम करेगा परमेश्वर। आपने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उन लोगों से, उन शत्रुओं से जो आपका विरोध करते हैं, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परमेश्वर का भय माने, उससे प्रार्थना करें, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेके आएगा। वो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमें विजय दिलाता है, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष बरकत प्रदान करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।